हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया था एग्जांपल ले लेकर के। अभी के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज में। उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर वो पैरेलल में कंबाइन है तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, कब करंट मैक्सिमम हो सकती है, ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो बनाऊं एंड देन उनको अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। आइए, क्या देखेंगे आज हम लोग? सेल। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल। ये देखिए सेल, देखिए कोई भी सेल है उनका इतना पार्ट्स होता है सेल के पास। ये सेल ले लिया जिनका ईएमएफ सपोज करिए ई है एंड इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने आर कंसीडर कर लिया। आप मेरे को ये बताइए, ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। सपोज करिए ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट क्या बेटा बी है। आप किधर भी करंट ले सकते हो। मैं करंट ले रहा हूं कि इधर करंट आ रही है, इधर से उधर से करंट होके आ रही है, यानी करंट इधर से आ रही होगी, आई करंट। समझ में आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं सर्किट से कनेक्टेड होगा, किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा जहां से उसको करंट मिल रही है। समझ रहे? तो देखो करंट इधर से आ रही है तो मैं पोटेंशियल लिखना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ ए एंड बी के बिटवीन। तो देखो ऐसा लिखो, ए का पोटेंशियल, आप देखो पाथ पे भी डिपेंड करता बेटा, आप मायने रखता आप किधर से किधर जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, पाथ पे डिपेंड करता आप किधर जा रहे हो, डिपेंड कर आप किधर जा रहे हो। तो आप ए टू बी जा रहे हो बेटा और करंट इधर आ रही है, यानी करंट के अपोजिट जा रहे हो। तो एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल गेन करता है, करंट के डायरेक्शन में जाते हैं पोटेंशियल क्या करता है, ड्रॉप करता है। सिंपल सी बात आपको याद होगा बेटा। देखो ए का पोटेंशियल लिखा, दे देखो हायर टू लोअर जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको माइनस ई। हायर से लोअर जा रहे हो, हायर से लोअर, तो माइनस ई लिखा आपने। अभी बताओ आर के क्रॉस पोटेंशियल गेन होगा बिकॉज करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आप जा रहे हो, करंट इधर आ रही है आप जा रहे हो उधर, तो यहाँ पोटेंशियल गेन कर जाएगा। कितना करेगा वो, आई इंटू आर के इक्वल। आप कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, है ना? इजी, बहुत आसान बेटा। भाई देखो एक से क्वेश्चन लोग कर लोगे इजीली। तो देखो बी ए माइनस, इसको इधर ले आइए, बी बी इक्वल टू ई, इस उधर जाके पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा यानी माइनस आई आर। इसको सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी ए माइनस बी बी को बी लिख लो, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बी के लिए। ई माइनस आई आर क्या लिखा आपने, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक, अभी देखो इतना ही याद रखना, अगर कोई सेल है तो उनके बिटवीन पोटेंशियल जो होगा रिलेशन होता है बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अभी देखिए ये एक पार्ट होगा, अगर ये मान लो किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसका कितना है, आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, मान लो आई करंट आ रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना लिखोगे, आई आर। पोटेंशियल कितना लिखोगे, आई आर। तो इसके आगे फर्दर बी के प्लेस पे अगर लिखना चाहो तो आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसको इधर लाओगे, आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, आई कॉमन ले लेंगे आप, तो आर प्लस आर इक्वल टू ई मिल जाएगा। देन यहां से आप आई निकाल सकते हो बेटा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये आर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर। ये भी रिजल्ट याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, बट मैं तो ये कहूंगा ये आप रखना, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। आप खुद दिख रहा होगा जो ईएमएफ ऑफ सेल है इस पोटेंशियल से ग्रेटर है, नहीं है, ग्रेटर है बेटा, क्योंकि देखो वी ई माइनस आई आर यानी ई माइनस समथिंग, तो ये ग्रेटर भाई, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होकर के ये मिला, यानी ई, यहाँ पे मैं बात करूं ई ग्रेटर देन है वी से। बात समझ में आ रही है? यस बेटा समझ में आ रही है, इजीली कुछ करना नहीं आपको, बहुत आसान टॉपिक है ये, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फार्मूला आपको लर्न रखना है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखिए। अभी आप लिखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इतनी बेसिक चीज याद रखना है। अभी आप देखोगे कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट इसमें आप देखोगे इन सीरीज, क्या लेंगे हम लोग इसमें, फर्स्ट इन सीरीज। तो सीरीज में देखिए सेल कैसे कनेक्टेड हो गया बेटा, ये मान लो फर्स्ट सेल है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, सेकेंड क्या है ये है, देन इनका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी मैं दो ही सेल ले रहा हूं बेटा, ए है एंड ये बी है, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल हायर लोअर, ईएमएफ इसका E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इनका ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक है, मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया ए एंड बी के बिटवीन टू सेल कनेक्टेड है, उनका ईएमएफ E1 एंड E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है R2 है बेटा। अभी मान लो करंट इधर आ रही है, करंट इधर आ रही है, इसका मतलब इधर आ रही होगी, इधर से कहीं चल के आ रही है करंट। चलो लिखते हैं, अभी जो एक सेल सिंगल सेल के लिए मैंने बताया उसी का फंडा अप्लाई करो यहाँ पे। देखो ए का पोटेंशियल किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो आप, किरचॉफ लॉ ही तो हम लोग कर रहे हैं। बी ए कहाँ जा रहे हो आप, हायर से लोअर, कहाँ जा रहे हो हायर से लोअर, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस E1। करंट देखो पाथ इधर आप जा रहे हो इधर आप जा रहे हो ना ये आप ही तो हो बेटा, ये मान लो आप ऐसे जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो पोटेंशियल गेन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या लिखोगे IR1, ये यहाँ पे पोटेंशियल गेन किया, पोटेंशियल गेन करेगा। फिर कहाँ पहुंच गए यहाँ पे, तो हायर से लोअर जा रहे हो, यानी इसको भी आपको निगेटिव लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पोटेंशियल क्या करेगा, गेन करेगा, कितना करेगा वो, प्लस IR2 इक्वल टू कहाँ पहुंच गए आप, BB पे। तो आप बताओ BA माइनस BB, BA माइनस BB इक्वल टू, सभी को उधर ले जाओ। तो आप मेरे को बताओ फटाफट, ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी E1 प्लस E2 मैंने ऐसा लिखा। फिर आप बताओ मेरे को IR1 माइनस IR1 उधर जाएगा, माइनस IR1 माइनस IR2 बचेगा, I कॉमन ले लो आप, I कॉमन ले लो, क्या बचा आपको R1 प्लस R2। ऐसा नो बेटा, यस बेटा। अभी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये अभी आप ऐसे रखो, अभी इसको कंसीडर करो एज अ सिंगल सेल। तो देखना बेटा, ये पॉइंट है, ये क्या है बी पॉइंट। सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ मैंने E इक्विवेलेंट लिखा, एंड इसका क्या लिखोगे बोलिए फटाफट, R इक्विवेलेंट। तो आप बताओ VA माइनस BB, सिंगल सेल के लिए क्या लिखते थे आप, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, अगर करंट ऐसे आ रही है। बात समझ में आ रही है, यस बेटा। आप ऐसे लिख लो V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है। आप कंपेयर करो, फटाफट कंपेयर करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करो। तो E इक्विवेलेंट के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E1 प्लस E2। तो यहाँ पे देखना इक्विवेलेंट ऑफ EMF आया E1 प्लस E2, ये देखो E1 प्लस E2। R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा आपको, देखो R इक्विवेलेंट I इंटू R इक्विवेलेंट, तो I इंटू R इक्विवेलेंट के प्लेस पे ये लिखा हुआ, तो आप लिखोगे R1 प्लस R2। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो एक पता आपको ये चला कि अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल है तो उनका इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा डायरेक्ट ऐड हो जा रहे हैं, E1 प्लस E2 डायरेक्ट EN जो भी होंगे जितने सेल सभी को ऐड कर लो, आप ईएमएफ मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, यस बेटा। इसको अच्छे से नोट करिए, मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। अभी आप बताओ मेरे को, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। ये देखो, ये R1 है, ये EMF E1 है, वही पॉइंट है A, ठीक है, हायर लोअर, यहाँ लोअर है, फिर इधर हायर है, ये R2 EMF है E2 माइनस प्लस पॉइंट B है। चलो इसके हिसाब से देखा जाए क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF आ जाइए फटाफट। BA हायर से लोअर जा रहा हूँ, माइनस लिख लो, माइनस E1, यहाँ पे गेन कर जाएगा, करंट ऐसे है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, IR1। यहाँ बताओ लोअर से हायर जा रहे हो, लोअर टू हायर जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या करोगे, प्लस लिखोगे, और यहाँ पे ये तो रहेगा इक्वल टू BB। चलो फटाफट देखो, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी देखो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आप देखोगे E1 माइनस E2 बचेगा, यस।
यहाँ पे माइनस लगाओ आई, ब्रेकर में R1 प्लस R2। यानी आपको ये बात समझ में आ गई बेटा कि जो E इक्विवेलेंट इसके हिसाब से मिला अपने को E1 माइनस E2। पोलैरिटी चेंज होने पर ईएमएफ देखो चेंज हो रही है, चेंज हो जा रही है। देखो अल्टरनेट था, पॉजिटिव निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अगर ऐसा तो इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्ट ऐड कर लो E1 प्लस E2। अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है बेटा, सेल को एक सेल को पलट के जा रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लो आप। देखो E1 फिर यहाँ लिख लो माइनस E2, ऐसा आप लिख सकते हो। अगर बहुत सारे होते तो आप देखते रहना, ऐसे कर लेना। यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 माइनस E2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप इतने को फटाफट नोट कर लो, अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन अपने बोर्ड में भी एंड और भी कोई एग्जाम है, मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां पे भी ऐसा सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कर नहीं पाते हैं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता उन लोग को। ठीक है, अभी देखो अगर इफ n cell connected in सीरीज, अगर n सेल कनेक्ट है इन सीरीज में, तो आप बताओ मेरे को क्या लिखोगे। ऐसा पोलैरिटी है, वही चीज है जो आप अभी बनाए थे डायग्राम। ऐसे ऐसे कितने सेल कनेक्टेड है, n सेल कनेक्टेड है। ये टर्मिनल मान लो A है, ये टर्मिनल मान लीजिए B है। इनका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, इनका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2 डॉट डॉट En रेजिस्टेंस वही है, ये हायर लोअर हायर लोअर हायर लोअर रेजिस्टेंस मान लो Rn। अब डायरेक्ट बता सकते हो बेटा कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो आप बता दो मेरे को इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखूंगा। ई इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 E3 डॉट 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 क्या लिखोगे En, ऐसा नो एस। देखो कितना आसानी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत आसानी तरीके से आपने कनेक्ट कर लिया। फाइनल आंसर मेरे को बोल दिया कि सर सारे जो जितने सारे इक्विवेलेंट ईएमएफ होंगे सभी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2 डॉट 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 Rn। बात समझ में आ रही है, ज्यादा फोकस करेंगे इसी पे कि अगर सेल ऐसे कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाते हैं। वो सीरीज में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ जो सेल का ईएमएफ होगा, इंटर जो ईएमएफ होता है E1 प्लस E2 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। क्लियर, अभी देखो इफ each EMF are equal, सभी EMF इक्वल है, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 डॉट 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 En मान लो E है, तो आप बताओ मेरे को टोटल इक्विवेलेंट कितना लिखोगे। E कितना लिखेंगे हम लोग, N इंटू E, यानी जो जैसे मान लो 10 सेल आपने कनेक्टेड किया, सभी का EMF सेम था सभी का, तो 10 इंटू जो भी ईएमएफ गिवन होगा उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। सीरीज में क्या होता है ईएमएफ इंक्रीज हो जाती है, टाइम्स हो जाती है। कितनी टाइम्स हो जाएगी, अगर n सेल कनेक्टेड है तो n टाइम्स इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगी। यस और नो, यस बेटा। आपको ये टॉपिक लर्न रखना अच्छे से। रेजिस्टेंस तो पता ही है, रेजिस्टेंस NR टाइम्स हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट की बात करें तो NR हो जाएगा। इफ R रेजिस्टेंस R इक्वल, जितने भी रेजिस्टेंस है सब इक्वल है। तो आई थिंक सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सभी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर सेल का हम ईएमएफ निकालें सीरीज में तो ऐसा आप कर लोगे। अगर पोलैरिटी चेंज की जा रही है, पोलैरिटी चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर मान लो E1 इसकी पोलैरिटी चेंज करोगे तो यहाँ माइनस लिख लोगे, इसकी भी चेंज करोगे माइनस लिख लोगे, बाकी तो सभी कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैंने अभी जस्ट बताया बेटा। ठीक है, चलो आइए इन पैरेलल में देखिए, फटाफट देख लो। आज बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। इन पैरेलल ये सेकेंड है। चलिए देखिए पैरेलल में E1 E2 R1 R2 प्लस माइनस। मान लो बेटा ये A पॉइंट है, ये क्या है B पॉइंट। ये इधर से करंट आ रही है, कहीं से करंट आ रही है, यानी कहीं बैटरी से कनेक्ट होगा।
तो किरचॉफ लॉ में मैंने क्या बताया था, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग। अगर इधर से करंट आ रही आई तो यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही करंट, इधर आ रही I1 मान लो, इधर कितना जा रही I2 जा रही। इतनी बात समझ में आ रही होगी, आई थिंक आपको क्लियर होगा। यस बेटा। और पोटेंशियल लिखते हैं, पहले इस पाथ को ले लो, करंट ऐसे आ रही, मैं ऐसे जा रहा हूँ तो देखो BA, फिर हायर टू लोअर जा रहा हूँ तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस E1। यहाँ पे गेन कर रही है तो I1 R1 इक्वल टू कहाँ पे पहुंच गए बेटा, BB पे। इस पाथ को फॉलो करो, यानी मैंने ले लिया A X Y एंड B। तो देखो इन पाथ ऐसा लिख सकते हो, इन पाथ A X Y B, इन पाथ X Y B में, तो एक अक्रॉस A X Y B में क्या लिखोगे, BA, फिर प्लस के ये लिखोगे माइनस, प्लस से लोअर मतलब हायर से लोअर जा रहे हो तो निगेटिव या गेन करे, क्योंकि करंट इधर आ रही है, आप जा रहे हो उधर, गेन इक्वल टू BB। इधर ले आओ, BA माइनस BB इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। इसको ले लो V, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1। तो यहां से आप बताओ I1 क्या लिखा जा सकता है, I1 आप यही तो लिखोगे E1 माइनस B डिवाइडेड बाई R1। यस और नो, यस बेटा। आ जाइए इसमें लगा लो, APQ ले लो, PQ, तो इन पाथ APQB, इन पाथ AP, इसमें ठीक है, इसमें भी करंट ऐसे आ रही और आप जा रहे हो ऐसे। तो देखो BA क्या लिखेंगे हम लोग, BA कहाँ जा रहे हो, हायर से लोअर, बोलते रहो भाई, हायर से लोअर जा रहे हो तो क्या लिखोगे, माइनस E2 माइनस E2। फिर देखो करंट के अपोजिट जा रहे हो तो यहाँ पे गेन कर गई करंट, यानी I2 R2 इक्वल टू BB। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे BA माइनस BB इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। फिर इसको B बोल दो, E2 माइनस I2 R2, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, E2 माइनस B डिवाइडेड बाई R2। ओहो कितनी अच्छी रिजल्ट निकाला मैंने, I1 एंड I2 की वैल्यू निकाल लिया मैंने, 100% वर्क खत्म। बस सीख गए आप, इतना अगर सीख पा रहे हो सीख गए आप। आ जाओ इधर मैं यूज करता हूँ इस प्लेस में, बताओ फर्स्ट इक्वेशन किरचॉफ लॉ से क्या बनेगा, I1 प्लस I2, यस और नो। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग, यहाँ आ रही आई डिवाइड हो रही इन टू पार्ट में I1 I2, तो इसका रिजल्ट इनका सम इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा बेटा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। इतनी बात कितने लोग करें, सभी लोग करें। अगर बात समझ में आ रही तो प्लीज लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके बेटा। चलिए आप रिप्लेस कर लो इस वैल्यू को, इसको उठा के यहाँ पे रखो, E1 I1 की प्लेस पे ये रखोगे, क्या लिखा होगा, E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B डिवाइडेड बाई R2। चलो सॉल्व करो, R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये देखो E1 R1, E1 अपॉन R1, ये भी प्लस के E2 अपॉन R2, तो ऐसा लिखा। फिर देखो माइनस है, माइनस माइनस B कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इधर I, इसको इधर ले आएंगे तो B 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू, I को उधर ले, देखो पोजीशन चेंज करें, इसको उठा के इधर ला रहे हैं, I को उधर ले जा रहे हैं, बाकी इसको एज इट रहने दो, E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस I। इतनी बात समझ में आ रही है। अभी देखो ये अलग हो गया, ये अलग, अब इसको मैं उधर सॉल्व करने जा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है थोड़ा सा, तो यहाँ को अगर मैं B को फ्री करूंगा, B को फ्री करूंगा, ये चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी B इक्वल टू E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2, ओहो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बताओ ये आएगा माइनस I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इतना लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, यस बेटा लिखा तो जा सकता है। देखो ये चीज आपको विजुलाइज हो रही होगी अच्छी से, B इंटू दिस, तो ये दिस डिनोमिनेटर में ले आओ ना,
तो इतना अपॉन इतना मैंने कर लिया, इतना अपॉन इतना किया, माइनस आई लिखा था, देखो आई लिखा तो आई के भी नीचे आएगा ना, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आई के, इतना लिखा। आओ आओ कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे, v इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, इससे आप कंपेयर करो। इससे जब कंपेयर करोगे तो ई इक्विवेलेंट कितना मिला आपको, ई इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा बेटा, ई इक्विवेलेंट आपको मिलेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे बताइए R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये पैरेलल में निकालने का रूल होता है बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये ईएमएफ निकालने का बेहतरीन तरीका होता, आसान तरीका होता, ऐसे निकाला ही जाता। अगर 12th स्टैंडर्ड में है आप तो जो डेरिवेशन आता है बेटा ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा, डिट्टो प्रोसेस ऐसे करके आप ईएमएफ इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव में है तो कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल डेटा दिया जाएगा, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल डेटा दे करके आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जाता है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे देखो। देखो फटाफट आप लेक्चर को अवेलेबल बना सकते हो बेटा, अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए, आप सपोर्ट करिए मेरे को ताकि मैं थोड़ा भी मोटिवेट हूँ और अच्छे से अपने लेक्चर को इम्प्रूव करूँ। ठीक है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, कमेंट आप जरूर करिए, कमेंट से भी मैं और थोड़ा मोटिवेट होता हूँ बेटा। चलिए, और बाकी सारी आप बात समझ ही पा रहे होंगे, आपकी अभी नीड है, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपको। ठीक है, आप सपोर्ट करिए मेरा। तो देखिए अगर फॉर एन सेल की बात करें, इफ n cell are connected in parallel, n cell are connected। अब बाकी समझ रहे हो, पैरेलल की बात चलिए, पैरेलल ही होगा। तो देखो n सेल का इक्विवेलेंट लिखोगे तो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 डॉट 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 En अपॉन Rn डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का तरीका होता है। बाकी रेजिस्टेंस आप समझ ही रहे होंगे, सीरीज में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 डॉट डॉट 1 अपॉन Rn। इन पैरेलल में निकालने का ये तरीका होता है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है बेटा, अगर ये सेल कनेक्टेड है पैरेलल में तो ये निकालने का तरीका होता है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 ऐड करते चले जाओ, बाकी पोलैरिटी आप देखते रहें। अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है, मान लो दो ही सेल है, ये आप नोट करिएगा अभी, अगर पोलैरिटी चेंज है, यहाँ पे मैंने ले लिया नेगेटिव और इससे ले लिया हायर, तो आप बताओ अभी क्या लिखोगे? आप तो ये लिखोगे ना, मेरे को यही बताओगे ना, E1 R1 माइनस लिखोगे ना अभी। ओ पोलैरिटी चेंज किया, नेगेटिव आएगा, आप करके देख लो, 1 अपॉन R1, बाकी ये तो प्लस ही रहेगा। ये देखो आंसर आ गया अपना। तो आप ध्यान देखना, टर्मिनल पे भी फोकस करना कि कैसे इसकी पोलैरिटी है, तभी आप सही लिखोगे। अदरवाइज यही फार्मूला लिखेंगे, बाकी पोलैरिटी आप चेंज करते रहना, कौन कैसे कनेक्टेड है। ओके गाइस, चलिए देखिए, इफ देखो, इफ बाकी ऐसे जो बनाया था मैं बना दे रहा हूं, इफ E1 E2 En इक्वल टू E एंड R1 R2 Rn इक्वल टू R। तो अभी आप बताओ, इफ n सेल कनेक्टेड इन पैरेलल है ना, और इक्विवेलेंट जो इसका ईच ईएमएफ है E है, तो आप बताओ E अपॉन R E अपॉन R E अपॉन R n टाइम्स करोगे, तो आप बताओ मेरे को E इक्विवेलेंट इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, E अपॉन R E अपॉन R E अपॉन R कितनी टाइम्स, n टाइम्स, तो n का मल्टीप्लाई कर लो, n अपॉन R डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R कितनी टाइम्स, n टाइम्स। ओहो, समझ पा रहे हो ना, n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब इसे देखो, अगर 1 प्लस 1 बोलूं तो 2 लिखोगे, यानी 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 करो 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1 करोगे ना। एक और करता हूं, कितनी बार 4, तो 4 इंटू 1 लिख सकते हो ना।
यानी 1 कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे 1/r कितनी टाइम्स, n टाइम्स, यानी n इंटू 1/r। तो देखो n/r, n/r यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गए, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना मिलेगा, ओनली ई। आप चाहे 1000 सेल कनेक्टेड कर लो इन पैरेलल में, ईच ईएमएफ आर इक्वल, अगर सभी का ईएमएफ इक्वल है तो जितनी एक सेल एनर्जी देगी उतनी आपका 1000 सेल एनर्जी देगी। तो क्या फायदा है ढेर सारा जोड़ने से, अब एक सेल जोड़ के उतनी एनर्जी ले सकते हो ना पैरेलल में, समझ पा रहे हो। तो आप देखो अगर n सेल आर कनेक्टेड पैरेलल में, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ सेम है, तो उनका इक्विवेलेंट एक सिंगल सेल के ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा, यानी ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई के इक्वल आ जाएगा। आर यू क्लियर गाइस? यस गाइस, अब थंब लगाइएगा, लाइक जरूर करिए अभी। तो इक्विवेलेंट इतना। अभी देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या बात करेंगे? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए थर्ड हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीरीज भी होगा पैरेलल भी होगा। तो फटाफट देखिएगा, मान लो मैंने ये सेल लिया, देखिएगा ये लिया, ऐसे बहुत सारी रो लिया मैंने, ऐसे 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 डॉट डॉट करके मैंने बहुत सारा सेल कनेक्टेड किया। ऐसे, ठीक है बेटा, ये देखो ऐसे मैंने कनेक्ट किया। आपको सिखाने के लिए मैं इतना ज्यादा बना लिया, लेकिन इतना बनाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ ग्रुप बना रहे हो मतलब मिक्स करो, आप ऐसा दिखा सकते हो। ईच रो में कितने सेल कनेक्टेड हैं? ईच रो में कितने सेल कनेक्टेड है? n सेल, यानी सभी का ईएमएफ ई है। आर 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 कितने टाइम्स? n टाइम्स, यानी n बार कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे भी ई रेजिस्टेंस आर 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 कितनी टाइम्स? n टाइम्स। समझ पा रहे हो? n टाइम्स सभी में है। अब ऐसे से जो रो है बेटा, ये रो कितनी टाइम्स है? रो m टाइम्स है, यानी m रो भी है। ऐसे से n सेल एक रो में, ठीक है, एक रो में कितनी सेल है? n सेल कनेक्टेड। और ऐसे से कितनी रो है? m रो है, m। जैसे मान लो एक रो में 50 सेल कनेक्टेड है, और ऐसे से कितनी रो है? 40 रो है, तो ये 50। समझ पा रहे हो जो मैं बोला अभी? इसमें n सेल कनेक्टेड है ईच रो में, एंड रो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m रोज है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। ई आर वही है, ई लास्ट वाला, ठीक है। ई आर आर आर। चलिए आप बताओ मेरे को, अगर मैं इनका इक्विवेलेंट पूछूं आपसे, इनका इक्विवेलेंट, एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ मैं आपसे बात करूं, एक रो का, तो इधर मैं बना रहा हूं, ये देखो, एक रो का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखोगे आप? एन ई लिखोगे, नहीं लिखोगे? यस। रेजिस्टेंस कितना लिखोगे? एन आर। समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, मैंने अभी सिखाया, अगर सीरीज में अगर कनेक्टेड है सेल तो सभी को ऐड कर लो, E1 + E2 डॉट 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 En, तो n है तो n ही कर लो, रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? चलो बात ठीक है। इसका भी NR होगा, समझ पा रहे हो? ऐसे ऐसे जितने भी है सभी को ले लो फटाफट, टाइम मत लॉस करो, आप अपना खुद करते रहो। आप बात समझ पा रहे हो इतना, ठीक है, इजीली। कितनी रोज है बेटा? ऐसे से m टाइम्स है, m रोज है ऐसे। अभी सभी की सभी किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में अभी मैंने आपको सिखाया था, पैरेलल में क्या होगा? E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? NE अपॉन NR। ओए इतना होगा, नहीं होगा? यस, NE अपॉन NR प्लस क्या लिखोगे? बोलिए जल्दी। NE अपॉन NR
कितनी टाइम्स होगा, m टाइम्स, कितना बार लिखोगे आप, m टाइम्स कितना, NE अपॉन NR डिवाइडेड बाई 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR डॉट 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 1 अपॉन NR। कितनी बार लिखोगे आप, m टाइम्स, कितनी टाइम्स, m टाइम्स। चलो कैलकुलेट करिए फटाफट, कैलकुलेट करिए, आइए इधर करिएगा। थोड़ा सा मैं इसको, जगह कम है, मैं स्पेस इधर लेता हूँ, आप इसको ऐसे कनेक्टेड कर लो, एक ही पॉइंट पे आप कनेक्टेड दिखा दो, ये ऐसे 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 एक पॉइंट पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। आइए इनको सॉल्व करिए। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू, बोलिए फटाफट, NE अपॉन R, तो m टाइम्स हो जाएगा आपका, m टाइम्स NE डिवाइडेड बाई NR डिवाइडेड बाई m अपॉन NR। यस और नो, यस बेटा, समझ पा रहे हैं। तो देखो NR यानी m बाई NR यहाँ पे भी है, m बाई NR कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोलो, n टाइम्स E। कितने लोग को समझ में आ रही है, n टाइम्स E होगा या नहीं होगा, यस बेटा n टाइम्स E होगा। अभी हम लोगों ने देखा था, अगर पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं तो जो एक सेल सिंगल सेल एनर्जी दे रही थी उतना आपको 1000 सेल एनर्जी देगी। तो ऐसे ऐसे कितने सेल आपने कनेक्टेड किया, m रोज में इतने सेल, m सेल आपने कनेक्टेड किया। तो जो एक सिंगल सेल दे रही थी, एक रोज में कितने सेल है, एक सेल कितना है, n पर, तो ये तो सबके सब देगी, तो टोटल ये कितना आ जाएगा, n इंटू ई आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही, यस बेटा, कुछ करना नहीं, आप लॉजिक कोई पुराना वाला लगा सकते हो, वही से आंसर आ गया, वहीं से तो हम लोगों ने फाइंड किया। चलो ठीक है, ये बात याद रखना, फटाफट देखते रहो। बहुत अच्छे स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करेंगे इसमें। तो इतनी बात ये समझ में आ रही, अगर एक सेल का EMF, ध्यान देना, पूरे वही जो सेल है जो हमने लिया था, वो फिर देखो जो भी था, इसका कितना था NR और इसका कितना है NE, कितना है NE, एक रेजिस्टेंस, इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कितना आप कंसीडर कर लो, कैपिटल R, कितना आप कर सकते हो, कैपिटल R, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए, आप बताइए कितने रोज हैं, कितने रोज हैं, m रोज है, तो सभी का m रोज जो बन के आएगा फिर इसके साथ पैरेलल होगा नहीं होगा, ऐसे मैंने दिखाया नहीं, आप इसी को ले लो, ये देखो ऐसे मैं बात करना चाह रहा हूं, ऐसे ऐसे इसका NR है, इनका इक्विवेलेंट NE है, और ये फिर कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ऐसे कैपिटल R, ठीक है। और ऐसे से कितने रोज है, m रोज है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, पहले लिख लो, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आप लिखोगे, पैरेलल में है ना भाई, पैरेलल में, तो कितनी रेजिस्टेंस है, m है, तो आप देखे होंगे NR अपॉन m आ जाएगा पैरेलल में, ऐसा नो। अगर आप देखो दो है, मान लो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो हो गया 2 अपॉन R, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो आप पलटोगे तो कितना आ जाएगा, R/2। तो देखो R/2 आ गया, ऐसे से m सेल है भाई, और एक का है NR, तो डिवाइड में यहाँ 2 थे तो 2 है, 3 है तो 3 आ जाएगा, ऐसे m है तो m आ जाएगा आपका, तो m आ जाएगा इतना। इतनी बात समझ पा रहे हो, यस बेटा, चलो इतनी बात हम लोग को समझ में आ रही है। अभी देखो मैंने आपको सिखाया था I इक्वल टू क्या लिखा जाता है, NE, I इक्वल टू क्या लिखोगे, NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इसके साथ जो इनका इक्विवेलेंट आएगा m सेल का, m टाइम्स जो होगा रेजिस्टेंस, वो इसके साथ क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा। तो R इक्विवेलेंट टोटल की मैं बात करूं तो R ऐड करोगे नहीं ऐड करोगे, यस R ऐड हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो R प्लस NR डिवाइडेड बाई m। तो आप बताओ कितना टाइम्स आ गया, MNE अपॉन MR प्लस NR। इतनी बात समझ में आ रहा है, यस। तो अगर मैं बात करूं तो सेल कितनी टाइम्स हो जा रहा है, कितनी टाइम्स सेल है, mn, एक का कितना है mn टाइम्स। तो नंबर ऑफ सेल की बात करें तो mn है, कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ सेल बताइए, तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे, m इंटू n, ऐसा लिखोगे m इंटू n, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, m इंटू n। आइए अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, फटाफट देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर डिजिटल होता तो मजा आता बेटा, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग अभी करने को। अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, I मैक्स बताइए,
आई मिनिमम कहाँ होगा या आई मैक्स बताइए आप, आई मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, आई मैक्सिमम अगर ये क्वांटिटी मिनिमम हो जाए एम आर प्लस एन आर तो ये मैक्सिमम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम मिल जाएगा, यानी एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम कब हो सकता है वो देखते हैं, एम आर प्लस एन आर इक्वल टू, अगर मैं लिख लू अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर और प्लस के कर लू 2 टाइम्स अंडर रूट एम एन आर इंटू आर, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर करोगे तो एम आर रूट हट जाएगा तो एम आर प्लस के एन आर, तो एम आर प्लस एन आर माइनस 2ab, तो 2mr मतलब ये दिस यानी ये, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली ये बचेगा। मिनिमम होने के लिए अगर ये किसी तरह जीरो हो जाए यानी अंडर रूट एम आर माइनस एन आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब अंडर रूट एम आर इक्वल टू एन आर, ये जीरो हो जाए रूट में, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में करंट आपका क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इंटरनल और इंटरनल अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो उस वक्त करंट मैक्सिमम मिलेगा आपका। करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम, आप देख सकते हो बेटा मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा आपको, मैक्सिमम करंट देख सकते हो आप एम एन ई अपॉन एम आर प्लस इसकी भी वैल्यू कितनी है, एम आर ही है ना, देखो एन आर की वैल्यू एम आर है तो आप पुट कर लो एम आर, तो हो जाएगा 2mr, तो एम एन ई अपॉन 2mr, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम m टाइम्स e डिवाइडेड बाई 2r, ये आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा, यस। मैक्सिमम निकालने के लिए ऐसा यूज करते हैं तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस आज अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एग्जांपल्स है ना, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स अपने बोर्ड में जेईई में आ चुके क्वेश्चन है। इस टॉपिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे सेल से रिलेटेड। एंड सेल आपने देखा होगा, सेल का मतलब सेल ओनली एनर्जी ट्रांसफर करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है।